जो बैकलाइट है उसको तोड़ दो, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा जो हमारे एक्सीडेंट्स है वो 99.99% रुक जाता है। काफ़ी लोग होते हैं जो कार नंबर वगैरह या फिर घर का जो नंबर है वो भी दे के लेते हैं। कार नंबर और व्हीकल नंबर या फिर मैं कह लूँ हाउस नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका जो मूलांक है या जो भाग्यांक है उसके बेसिस पे जो मेरा लकी नंबर निकलता है, तो गाड़ी का या फिर घर का जो सम टोटल होना चाहिए वो उसमें आना चाहिए। अगर मैं राजकुमार राव की बात करता हूँ, उनकी नेम की जो स्पेलिंग है उसमें एक एक्स्ट्रा एम और ए है। अगर मैं जयललिता जो कि पॉलिटिशियन रह चुकी हैं उनके नाम की बात करता हूँ तो उनका जो नाम है उसमें एक एक्स्ट्रा ए है। यहीं पे अगर मैं श्रीशांत की बात करता हूँ तो पहले वो 55 नंबर की जर्सी पहनते थे, उसके बाद उन्होंने 36 नंबर पे उसको चेंज किया क्योंकि जो उनके लकी नंबर से वो थे 3, 6 और 9। शेयर मार्केट किन लोगों को करना चाहिए और किन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? उसके लिए 3 चीजें चाहिए होती है मेरे को। एक मेरे को चाहिए होता है विजडम, पेशेंस और लक। इंट्रा को देखते हैं, उसके लिए आपके अकॉर्डिंग किन लोगों को करना चाहिए और किन को नहीं? अगर मुझे लाइफ की जितनी भी संपत्ति कमानी है, मुझे जितना भी धनवान बनना है, शनि देव की कृपा होनी बहुत जरूरी है। बच्चों का जन्म आजकल जो होता है, कौन सी वो डेट्स हैं जिन पे करवाना अच्छा हो? जैसे कि मूलांक 5 हो गया, 7 हो गया, तो अगर मैं किसी भी महीने की इन सारी डेट्स पे अगर मैं पैदा होता हूँ, मेरे जो चांसेस हैं ग्रो करने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये नज़र की वजह से। क्या हम अपनी डेथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा ये गीता है। अपने लाइफ के हर एक डिसीजंस लेने से पहले एक बार अगर कंसल्ट कर लेता हूँ तो मैं सही डायरेक्शन में जाऊँगा। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं हिमांशु अग्रवाल जी, जो कि बाय प्रोफेशन एक न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर शो। थैंक यू अभिषेक, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। भैया मैं चाहूँगा पहले आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए। जी, तो मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है और जैसा कि आप जानते ही हैं मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ। 10 साल से मैं कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 4-5 सालों से मैं न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करने का रीज़न ये था कि इत्तेफाक की बात है कि 5-6 साल पहले मैंने अपना नेम करेक्ट करवाया था। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु की स्पेलिंग में मैंने एक्स्ट्रा एस लगवा लिया। और पर्सनली मेरे को इतना बेनिफिट हुआ, तो नॉर्मली मैं ऐसी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक ऐसी एक वेबिनार टाइप का मिला, तो जिसमें मैंने न्यूमरोलॉजी को समझा और मैंने उसके कोर्स में उसको एनरोल करा लिया। मैंने उसका एडवांस्ड वर्जन सीखा 2-3 साल लगा के, और फिर मुझे आगे चल के रियलाइज़ हुआ जब मुझे पर्सनली इतना फ़ायदा हुआ है तो क्यों ना क्या लोगों को फ़ायदा भी हुआ हो। था आपको? तो जैसे मेरा जो नेम नंबर है वो 5 नंबर पे आया था। 5 नंबर जो होता है वो स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो जैसे मेरे अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूँ तो मेरे जो इन्फ्लोज हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ गए। मतलब मुझे कभी भी रुपए की कमी नहीं हुई, मैं इतना बोलूँगा। तो रुपया आ रहा है जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास रुपया है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो 5 नंबर है वो बैलेंस दिखाता है और मोर क्या कहते हैं वो फाइनेंशियल टर्म्स में उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली सबकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर नहीं होता है 5 नंबर, बहुत ही कम लोगों में होता है। तो हम क्या करते हैं उसका नेम करेक्ट कर देते हैं। नेम करेक्शन से उस पर्टिकुलर नंबर की वाइब्रेशंस आ जाती हैं और वो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको इम्पैक्ट करती है। तो इसके चलते मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया अंकशास्त्र करके। अंकशास्त्र का जो मिशन कह लो या फिर विजन कह लो, मेरा ये था कि हम लाइफ में जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो आउट ऑफ चॉइस लूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फोर्सफुल डिसीजन लूँ। तो मैं न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट करूँ क्योंकि एक मैं ये बोलूँगा ये एक गीता है जिसको मैं अपने लाइफ के हर एक डिसीजंस लेने से पहले एक बार अगर कंसल्ट कर लेता हूँ तो मैं सही डायरेक्शन में जाऊँगा। मेरे जो सक्सेस रेशो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होऊंगा। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी जो है तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? देखिए न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी चलता था। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में इंडिया में। और पाइथागोरस कह लो, प्लूटो ले लो, ये जो लोग हैं ये इंडिया में लेकर आए। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है एल्गोरिथम बेस्ड जिससे जो प्रिडिक्शंस है वो इतनी एक्यूरेट होने लगी कि लोग बाग इसको कंसल्ट करने लगे। तो न्यूमरोलॉजी का जो आविष्कार है, जो उसका ओरिजिन है, वो ऑब्वियसली पाइथागोरस और प्लूटो के थ्रू हुआ है और ऐसे चलते चलते वो इंडिया में आया। न्यूमरोलॉजी में दो मेजर चीज़ें होती हैं, एक भाग्यांक और मूलांक। तो आज की डेट में सबको पता होता है वैसे तो, बट मैं फिर भी चाहूँगा जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग अपना भाग्यांक और मूलांक कैसे पता करें, बता देखिए दीजिए। मूलांक और भाग्यांक निकालना बहुत ही सिंपल है। मूलांक क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें होती हैं, एक डेट, एक मंथ और एक ईयर। तो अगर मैं डेट का सम टोटल करता हूँ वो मेरा मूलांक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 28 जनवरी 1994 को बॉर्न हुआ हूँ, तो अगर मैं
तो अगर मैं डेट का सम टोटल करूँगा मतलब कि 2+8 वो हो जाएगा 10। न्यूमरोलॉजी में Okay. ज़ीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। हम्म, तो 2+8 मैं ज़ीरो को इग्नोर कर दूंगा, वो मेरा मूलांक हो जाएगा यानी कि 1। यहीं पे अगर मैं भाग्यांक की बात करता हूँ, जब मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम टोटल करूँगा मतलब कि 2+8+1+1+9+9+4, तो उसका जो सम टोटल आता है उसको मैं बोलता हूँ 7। मतलब कि मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो हो जाएगा 7। भाग्यांक और मूलांक, इन दोनों में फिर ओवर पावर्ड क्या करता है हमें? देखिए, मूलांक और भाग्यांक की अगर मैं बात करता हूँ, आप ऐसे समझिए कि जो मेरा भाग्यांक है वो मेरी डेस्टिनी है, Okay. दैट इज़ माई विजन। और अगर मैं मूलांक की बात करता हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताती है, वो मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस ये सारी चीज़ें बताती है। तो दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो बहुत एक्यूरेट होती हैं। तो दोनों ही नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स जो हैं वो 1 to 9 होते हैं, करेक्ट? जी। तो ये आप 1 to 9 बताएंगे कि किसका क्या ट्रेड होता है, क्या तो पर्सनालिटी होता एक है? ये तो बहुत ही मतलब अगर मैं गूगल भी करता हूँ तो हर जगह मिल जाता है, बट आपकी ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। ये एवरग्रीन टॉपिक है, हर किसी को पता करना होता है फिर भी। तो मूलांक और भाग्यांक निकालना तो मैंने बता ही दिया है आपको। तो मूलांक की अगर मैं पर्सनालिटी ट्रेट्स बताता हूँ, तो मूलांक एक मतलब कि जो भी लोग किसी भी महीने की 1, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं उनका जो मूलांक है वो है 1। ओके। तो मूलांक 1 जो होता है वो ना सन से गवर्न होता है। अब सन क्या है? सन है मेरा लीडर, वो है किंग। तो मूलांक 1 के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को किंग साइज जीते हैं। उनके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और इनका सिंपल सा फंडा है, अगर मैं जीऊँगा तो राजा की तरह जीऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जीऊँगा। तो ये कुछ उनके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। इनकी अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या फिर कोई ऐसी पोजीशन लेते हैं जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहती है, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो मूलांक 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो भी लोग किसी भी महीने की 2, 11, 29 और 20 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका जो मूलांक है वो है 2। इनकी क्या पर्सनालिटी होती है? ये लोग मून से गवर्न होते हैं। अब मून क्या है मेरा? मून एक बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लैनेट है। तो ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पीस मेकर होते हैं और इनका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। आप जो ये नंबर्स बता रहे हैं, तो इसमें भाग्यांक और मूलांक कौन सा देख रहे, आप किसके बारे में बता रहे हैं? तो मैं इसमें से मूलांक के बारे में बता रहा हूँ। मूलांक मतलब जो मेरी डेट का सम टोटल है। तो भाग्यांक का अलग होगा? भाग्यांक अलग होगा, उसके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो अलग होंगे। तो जैसे मैंने बोला था, आपका एक क्वेश्चन था पहले कि मूलांक इंपॉर्टेंट है या फिर भाग्यांक। हाँ जी। तो जब मैं दोनों का सम टोटल करता हूँ और मैं देखता हूँ, तब जाके मेरी प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होती हैं। मेरे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो और ज़्यादा एक्यूरेट निकलते हैं। प्लस जो भी मेरे करियर ऑप्शंस हैं जो मेरे को लेने चाहिए, या मैं जो भी चीज़ न्यूमरोलॉजी के थ्रू बता सकता हूँ, वो सारी और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती हैं। तो Okay. बोथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके। नंबर 3। तो जो भी लोग किसी भी महीने की 3, 12 या 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं, उनका जो मूलांक होता है वो 3 होता है। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल होता है इनका। इनको मैं बहरूपिया कहता हूँ। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये लोग किसी के सामने कुछ और किसी के सामने कुछ, बट ये बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं। ये खड़े खड़े किसी को भी बेच देंगे। नंबर 4। तो जो भी लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका जो मूलांक है वो 4 होता है। तो ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी लाइफ में अगर मैं बात करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उनका जो रीज़न होता है सक्सेसफुल होने का, वो उनका डिसिप्लिन नेचर। बट ये आई थिंक राहु का नंबर होता है, करेक्ट? जी, तो राहु का राहु नंबर को होता है। लोग अच्छा नहीं मानते हैं। देखिए, राहु को, देखिए कहने की बात है कि राहु अच्छा नहीं है, हमने हर जगह सुना है, बट जो मेरे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं सारे अच्छे हैं। राहु और केतु अगर मैं बात करता हूँ, लोग इनको इतना अच्छा नहीं समझते, बट अगर मैं बात करता हूँ महेंद्र सिंह धोनी की, वो 7 नंबर से गवर्न होते हैं। हाँ जी, केतु। राइट। तो केतु, तो 7 नंबर में क्या है, उनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक सिस्टम जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था इस महेंद्र सिंह धोनी, मतलब कि एक जो हमारा क्रिकेट में एक रिव्यू सिस्टम आता है, हाँ तो वो जी। उनके नाम पे फेमस हुआ था। तो वो क्या है, वो भी हमारे केतु से गवर्नड है। तो ऐसा नहीं है कि केतु बुरा नंबर है। केतु वाले जो लोग होते हैं उनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। तो आपने देखा होगा कि स्टंप के पीछे से महेंद्र सिंह धोनी जो भी डिसीजन लेते हैं, इत्तेफाक की बात है कि वो सारे सही हो जाते हैं। एक उनका इंटरव्यू भी आया जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं सुपर काम रहता हूँ और मैं कुछ ऐसे डिसीजंस लेता हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता, बेस्ड आउट ऑफ माई इंट्यूशन। तो अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 7 है, मतलब कि जैसे मेरा मेरा खुद का भाग्यांक 7 है, उन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार नंबर है, सारे नंबर्स मेरे अच्छे होते हैं, कोई बेकार नहीं होता। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो कि मैं कहता हूँ कि हाँ, कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ओके। क्या? नंबर 5। तो मूलांक 5 की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो भी लोग किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 5 है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा व्यूअर्स को कि आप अपना कुछ बिजनेस शुरू करें, ओके। क्योंकि 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनको बिजनेस करना चाहिए।
पूरे 1 से लेके 9 तक की पूरी ग्रिड में, वो है 1 नंबर और 5 नंबर। और अगर आपका इत्तेफाक से ये कॉम्बिनेशन आता है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको बिजनेस ही करना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 और 5 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए 1 नंबर जो है वो मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, 5 नंबर वो इतना अच्छा नंबर है कि वो सबका बैलेंस क्रिएट करता है। ओके। और अगर 5 नंबर के लोग अगर कोई अपना बिजनेस करते हैं तो गारंटीड सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो बहुत सारे ओके। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो कि जॉब कर रहे हैं बट उनके नंबर्स में बिजनेस होता है, बट वो लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जॉब बिजनेस करने की उनकी हिम्मत नहीं होती, बट मेरी जो डेस्टिनी है अगर वो मुझे कह रही है कि मेरे को बिजनेस करना है, तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, कंपेरेटिवली जो सक्सेस रेशियो है वो मेरा बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 6। तो जो भी लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका जो मूलांक है वो 6 होता है। आई थिंक आपका भी मूलांक 6 हाँ है। जी। तो ये मूलांक जो नहीं, भाग्यांक है मेरा 6। अच्छा, आपका भाग्यांक 6 है, ओके। तो ये जो लोग हैं वीनस से गवर्न होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दिलजीत पाजी की, तो वो भी 6 नंबर है। तो इन लोगों का जो फैशन सेंस होता है, जो ड्रेसिंग सेंस होता है, वो बहुत अच्छा होता है। इनके लिए एक एडवाइस है, इनको एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। अगर वो यूज़ करेंगे अच्छी क्वालिटी का तो ये हमेशा प्रॉस्परस होंगे। और अगर कोई 6 नंबर का है और अगर वो अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा, तो उसकी लाइफ में जो सक्सेस रेशियो है, जो उसकी लाइफ में प्रोग्रेस है, वो कम होगा। तो ओके। अगर आप 6 हैं, हमेशा ध्यान रखिए आप अच्छे कपड़े पहनेंगे और अच्छा परफ्यूम यूज़ करेंगे, आपका जो सक्सेस रेशियो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ओके। नंबर 7। तो मूलांक 7 की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो भी लोग किसी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका जो मूलांक है वो है हमारा 7, जो कि केतु से गवर्न होता है। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर से गवर्न होते हैं। इनका जो इंट्यूशन लेवल होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो जो महेंद्र सिंह धोनी है वो DRS नाम से जाने जाते हैं, धोनी रिव्यू सिस्टम। हाँ जी। मतलब कि विकेट के पीछे और जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो सारे सही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उनका इंट्यूशन लेवल है, जो केतु है उनका, वो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और वो जो भी इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत सही जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ मूलांक 7, उनका इंट्यूशन लेवल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। नंबर 8। तो अगर मैं मूलांक 8 की बात करता हूँ, तो जो भी लोग किसी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका जो मूलांक है वो 8 है। 8 मतलब शनि। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, मतलब कि इनका काम होते होते रुक जाएगा। तो बट इन लोगों के लिए एक रेमेडी है, सिर्फ एक ही रेमेडी है जो कि मैं बोलूँगा कि कीप वर्किंग हार्ड। इनको छोड़ना नहीं है, इनको इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, और एक दिन गारंटीड ये सक्सेसफुल होंगे। तो नंबर 8 को अच्छा नंबर क्यों नहीं माना जाता है? देखिए, ऐसा नहीं है, आज की डेट में नंबर 8 सबसे बढ़िया नंबर है। आप जितने भी लाइफ में ग्रोथ करते हैं, जितना भी आप रुपया कमाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ शनिदेव की वजह से। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी वजह से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं बात करता हूँ 2024 की, तो उसका जो सम टोटल था वो था 8। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑल तो अगर मैं ओवरऑल ईयर की बात करूँ इतना अच्छा नहीं गया था, बट इस पूरे साल में अगर किसी का मूलांक 8 है या फिर पर्सनल ईयर उसका 8 है, तो उन लोगों ने इतना रुपया कमाया होगा जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा। तो अपनी लाइफ में अगर आप ग्रो हो रहे हैं फाइनेंशियली, अगर आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ नंबर 8। नंबर 8 जो है वो शनि का माना जाता है। जी, एंड शनि को हम लोग बोलते हैं कि वो कर्म प्रधान है। करेक्ट। एंड वो जो है अच्छे फल देता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल देगा, जी, वो बुरे करेंगे तो बुरा देगा। करेक्ट। अब इसमें आई डोंट थिंक इसमें नंबर का कोई दोष है, शनिदेव का दोष है, नहीं तो आपके कर्मों का दोष है। जी, तो देखिए शनिदेव क्या करते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, मेरे को हार्ड वर्क करते रहना है। जब उनको लगेगा कि हाँ, इसने मेरे अकॉर्डिंग, या फिर इसने इतना ज़्यादा इसने हार्ड वर्क कर लिया, जब उनको लगेगा कि हाँ, ये जो सामने वाला बंदा है इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है, तब वो उसको रिवॉर्ड देते हैं। ओके। तो ये 8 नंबर का नेचर है। तो वो शनिदेव बुरे नहीं है, बस वो टेस्ट लेते हैं कि सामने वाले के अंदर पेशेंस कितना है, और जब वो रिवॉर्ड देने पे आते हैं तो इंसान को रंग से राजा बना देते हैं। नंबर 9। तो नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो भी लोग किसी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 9 है। 2025 की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी 9 नंबर पे आ रहा है। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत एक्सेसिव एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ये लोग। तो इन लोगों के लिए एक रेमेडी है कि ये अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करें, मतलब कि जिम करना शुरू करें। अगर ये वर्कआउट करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो भाई लेकिन अगर हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, मेरा और आपका फेम सपोज करिए है, ठीक है। तो मेरी और आपकी दोनों की लाइफ जो है वो सेम रहेगी या कुछ अलग होगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लेट्स से कि अगर दो लोगों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो उनकी क्या लाइफ, उनकी डेस्टिनी, उनकी अगर मैं बात करता हूँ जो भी उनके सक्सेस है लाइफ में या जो भी फेलियर है वो सेम रहेगा या नहीं?
तो देखिए जो न्यूमरोलॉजी है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है मेरे को। तो ये जो चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आप किस लोकेशन में पैदा हुए हैं, किस हाँ टाइम पे जी। पैदा हुए हैं, आपकी ओके। अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। हुँ, आप अंबानी के घर में पैदा हुए हैं या फिर आप किसी पूरे मिडिल क्लास के घर में पैदा हुए हैं। हुँ, अगर मैं बात करता हूँ कि आपके कर्मा क्या हैं, तो कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेट्स से हम दोनों एक ही स्टेट में पैदा हुए हैं, एक ही ओके। सिटी में पैदा हुए हैं, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, इनफैक्ट एक ही टाइम पे पैदा हुए हुँ, हैं, बट हम दोनों की जो लाइफ है वो इतनी डिफरेंट क्यों है? वो हुँ, डिपेंड करता है कि मेरे पास्ट लाइफ में कर्मा क्या रहे हैं। ओके। तो आप जब ये निकालते हैं, हम्म, तो आप किसी को क्या-क्या आप देखते हैं? किसी के डेट ऑफ बर्थ में या फिर हम्म। क्या होता है तो आपका लेट्स पहला से अगर क्वेश्चन? कोई मेरे पास आता है तो सबसे पहले हम उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, हुँ, जिससे हम उनकी बेसिक प्रिडिक्शंस करते हैं। अब डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस कि वो क्या पूछना चाहते हैं, उस हुँ, पे हम उनकी अलग अलग तरीके की चीज़ें लेते हैं, जैसे कि हुँ, मूलांक भाग्यांक हम खुद ही निकाल लेते हैं। हुँ, उनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो क्या हुँ। करते हैं, और बेसिस दैट रिपोर्ट, बेसिस आर एक्सपीरियंस, हम उनकी लाइफ की प्रिडिक्शन करते हैं। वही फ़ोन नंबर्स की बात करते हैं। आजकल हाँ लोग जो हैं वो फ़ोन नंबर्स भी नंबरों के अकॉर्डिंग लेते हैं। जी। तो उसमें कितना ज़्यादा हमको क्या देखना चाहिए हम्म। नंबर्स को लेते हुए? देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि फ़ोन नंबर से ज़्यादा फ़ोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो ओके। इसकी मैं वजह बताऊँगा आपको। हुँ, तो आज की डेट में फ़ोन नंबर क्या है? हुँ, तो फ़ोन नंबर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप अपना फ़ोन नंबर कितनी बार डायल करते हैं? हुँ, करते हैं क्या? नहीं। नहीं करते। हुँ, अगर मैं किसी को अपना नंबर भी देता हूँ, किसी रिश्तेदार को देता हूँ या किसी को भी देता हूँ, मैं एक बार देता हूँ, वो हुँ, मेरा नंबर सेव कर लेता है और उसके हुँ, बाद फिर उसी नेम से वो मेरे को कॉल करता है, हुँ, राइट? और न्यूमरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब, और न्यूमरोलॉजी का एक नियम है, जो भी चीज़ दिखती है वो वर्क करती है मेरे ऊपर। ओके। तो अगर मैं बात करता हूँ हाउस नंबर की, हुँ, लकी व्हीकल नंबर की, तो ये जो चीज़ें ये बहुत हुँ, ज़्यादा दिखती हैं मेरे को, हुँ, दिखती हैं तो ये असर भी करती हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। हुँ, हुँ, तो बेसिकली वो कब काम करता है, लेट्स से जब मैं आपको पहली बार आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा तो मैं आपको नंबर बताऊंगा। तो बेसिकली जो मोबाइल नंबर है वो एक परसेप्शन का काम करता है। हुँ, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स से कि अगर एक बंदा है, तो लेट्स से कि अगर मैं कॉलेज की बात करता हूँ और एक हुँ, स्टूडेंट है, हुँ, एक वो पूरी ड्रेस में बैठा हुआ है और एक बनियान में बैठा हुआ है, तो हुँ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ परसेप्शन। अगर मैं बात करता हूँ पुलिस की या फिर डॉक्टर की, एक बंदा है, एक डॉक्टर है, वो अपनी ड्रेस में है, और एक डॉक्टर है जो बिल्कुल कैजुअल वियर में है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ परसेप्शन। तो परसेप्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हुँ, तो जब हमें सामने वाले के बारे में नहीं पता होता, जब हमें सामने वाले की नॉलेज के बारे में नहीं पता होता, तो हम बेसिस हिज और हर अपीयरेंस हम ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाले को कितनी इज्जत देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से यहाँ मेरे सामने दो लोग हैं, एक जना टूटी हुई स्क्रीन पे काम कर रहा है और एक जना आईफोन या महंगे फ़ोन पे क्या कहते हैं काम कर रहा है। हुँ, तो हुँ, ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में एक परसेप्शन आ जाएगा कि नहीं, जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, जो आईफोन यूज़ कर रहा है, हुँ, वो वेल सेटल्ड है कंपेयर टू अ पर्सन जो कि स्क्रीन टूटी हुई है। तो ये सारा परसेप्शन का खेल है। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू अ मोबाइल नंबर। ओके। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये था कि एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। अब लेट्स से हुँ, मैं या आप हैं, आप पूरा बंधन के आए हैं, हुँ, ठीक है, एक और कोई बंदा है ऐसी बनियान वनियान या किसी भी चीज़ में आ गया है, हुँ, तो मैं एज अ थर्ड पर्सन, मैं ना आपको जानता ना मैं आपको जानता। हुँ, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो बंदा भी बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बट मैं नहीं जानता, पद्मश्री है वो, मैं नहीं हुँ, जानता। बट अगर वो बनियान में है तो मेरे दिमाग में परसेप्शन क्रिएट होगा कि यार ये तो ऐसे ही है, हुँ, और बट ये बंदा थोड़ा सा वेल सूटेड है। हुँ, तो मेरा जो इज्जत देने का जो तरीका होगा, जो मैं इज्जत दूंगा, वो आपको ज़्यादा दूंगा कंपेयर टू अ पर्सन जो कि बनियान में आया है। तो हुँ, व्हाट इज़ दिस? वो सही है या गलत है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हुँ। इट इज़ अ परसेप्शन। तो परसेप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फ़ोन नंबर्स जो आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो हाँ। बोलते हैं कि ये नंबर नहीं होना चाहिए, हम्म। तो वो कितना ठीक है? देखिए, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि मैं कहता हूँ कि वैसे तो ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। हुँ, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो नंबर है वो हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, हम हुँ, सिर्फ नेम से कॉलिंग करते हैं, हुँ, हुँ, राइट? बट जो नंबर से, अगर मैं मोबाइल नंबर अगर एक नया लेना चाहूँ, तो हुँ, मैं ये बताऊँगा कि जो मोबाइल नंबर है वो रिदम में होना चाहिए। ओके, उसका जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, मतलब कि लेट्स से मेरा नंबर 9 से शुरू हो रहा है या हुँ, 7 से शुरू हो रहा है, तो रिदम मतलब 9999 8888 हुँ, 1234 789, इस तरीके की एक रिदम होनी चाहिए। प्लस हुँ, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 987654, इट शुड बी ना असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो दो बातें हैं ये बहुत ज़्यादा हमको ध्यान में रखने की हैं हुँ, कि अगर मैं नया मोबाइल नंबर परचेज कर रहा हूँ, अगर मैं हुँ। नया सिम परचेज कर रहा हूँ, तो मुझे इन दो बातों का ख्याल रखना है। काफ़ी लोग बताते हैं कि नंबर जो है वो एंड जो है वो किसी स्पेसिफिक नंबर पे होना चाहिए।
देखिए ऐसा कोई बेसिकली इसका देखिए इसका कोई लॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि इस पर्टिकुलर डिजिट पे एंड होना चाहिए। हाँ, अगर आप ज़्यादा बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, ज़्यादा डीप घुसना चाहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, तो मेरा जो मूलांक है या मेरा जो भाग्यांक है जिसको मैं डेस्टिनी नंबर भी कहता हूँ, तो अगर उसका सम टोटल भी उस पे आता है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। भाई काफ़ी लोग होते हैं जो कार्ड नंबर वगैरह या फिर घर का जो नंबर है वो भी देख के लेते हैं, तो वो उसमें क्या देखा जाता है लेते हुए? देखिए कार नंबर और व्हीकल नंबर या फिर मैं कह लूँ हाउस नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका जो मूलांक है या जो भाग्यांक है उसके बेसिस पे जो मेरा लकी नंबर निकलता है, तो गाड़ी का या फिर घर का जो सम टोटल होना चाहिए वो उसमें आना चाहिए। तो हर मूलांक के अलग अलग लकी नंबर होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सामने वाले का क्या कार नंबर होना चाहिए, कौन सा उसका लकी कार नंबर है या फिर उसका कौन सा लकी हाउस नंबर है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि उन्होंने एक नई गाड़ी ली और उससे उनके एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए। मे बी आपने भी सुना होगा हाँ इस जी। चीज़ को। तो कोई मैंने सेकेंड हैंड बाइक ली, अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो जब ऐसे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, हम एनालिसिस करते हैं उनकी कार नंबर का, तो हम ये मानते हैं कि जो उनका कार या व्हीकल नंबर का जो सम टोटल है वो कॉम्पिटेबल ही नहीं है, वो ओके। उनके मूलांक या भाग्यांक से एनिमी नंबर है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है सारे नंबर्स का, जिसमें कुछ नंबर न्यूट्रल होते हैं, कुछ फ्रेंडली नंबर होते हैं और कुछ हमारे एनिमी नंबर होते हैं। ओके। तो अब वो जो पर्सन है वो ये कहता है कि अब मैं गाड़ी तो मैंने खरीद ली, अब मैं दोबारा तो नहीं परचेस कर पाऊंगा या फिर मैं उसको सेल नहीं कर पाऊंगा, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए हम बताते हैं कि आप अपनी जो बैकलाइट है उसको तोड़ दो। कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा जो हमारे एक्सीडेंट्स है वो 99.99% रुक जाते हैं। तो जब ये लेते हैं हम लोग व्हीकल नंबर, तो कौन कौन से नंबर हैं जो लकी माने जा सकते हैं लेते हुए? देखिए कुछ ऐसे कॉमन नंबर्स हैं जो कि लकी माने जाते हैं, जैसे कि अगर मैं 42 लेता हूँ या फिर मैं क्या कहते हैं 32 लेता हूँ। बेनिफिट क्या होता है इनको लेने का लेकिन? देखिए बेनिफिट क्या होता है, मैंने बोला न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी जो चीज़ दिखती है वो सबसे ज़्यादा मेरे को असर करती है। अगर जो मेरा व्हीकल नंबर है वो उसका जो सम टोटल है वो मेरे लकी नंबर पे होगा, मेरे मूलांक पे होगा, मेरे डेस्टिनी नंबर पे होगा, तो वो जो गाड़ी है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ उससे मेरी अपॉर्चुनिटीज़ जो लाइफ में आने वाली होंगी वो और ज़्यादा आएंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम होंगे। तो इसका ये रिलेवेंस होता है। तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, उन्होंने बोला होगा कि मैंने जब गाड़ी ली या मैंने कोई भी लाइट से बाइक ली, जैसी मैंने ली मेरे एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए या फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हम उनका चार्ट एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका जो गाड़ी का जो नंबर है, जो उसका सम टोटल है, वो एनिमी नंबर है उनके मूलांक और भाग्यांक से। तो ये पता कैसे करें हम तो हमारा एनिमी नंबर तो कौन सा उसकी है? एक कैलकुलेशन होती है, एक चार्ट होता है जिसमें मूलांक और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक का एक रेफरेंस होता है कि ये सारे नंबर मेरे मूलांक के एनिमी नंबर हैं, ये सारे फ्रेंडली नंबर हैं और ये सारे न्यूट्रल नंबर हैं। जैसे कि अगर मैं मूलांक 1 की बात करूं तो 1 का जो एनिमी नंबर है वो है 8। भाई हमारा एनिमी नंबर कौन सा है ये पता कैसे करें? देखिए इसका एक चार्ट होता है। तो अगर मैं मूलांक 1 की बात करता हूँ तो इनका जो एनिमी नंबर है वो है 2 और 8। अगर मैं मूलांक 2 की बात करता हूँ तो इनका जो एनिमी नंबर है, मूलांक 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1, 4, 7 और 8। तो अगर मैं मूलांक 3 की बात करता हूँ तो इनका एनिमी नंबर 6 और 9 है। आपने 36 का आंकड़ा सुना होगा। हाँ जी। तो 36 का आंकड़ा यहीं से निकला है कि 3 और ओके। 6 नंबर की पट्टी नहीं है। 3 और 6। जी। ओके। तो दोनों एक दूसरे के एनिमी नंबर हैं। और अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक अगर 3 और 6 हैं तो अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 3 और 6 है तो उसके लिए हमारे पास रेमेडीज़ होती हैं कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो उसका नेम करेक्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसी पूजा होती हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिससे जो उसका इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। नंबर 4। मूलांक 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो एनिमी नंबर है वो 2 और 9 है। मूलांक 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नंबर है ही नहीं, ये सबके साथ कॉम्पिटेबल है। मूलांक 6 की बात करता हूँ, इनका जो एनिमी नंबर है वो है 3 और 9। मूलांक 7 की अगर मैं बात करता हूँ, इनका जो एनिमी नंबर है वो है 2, 5 और 8। मूलांक अगर मैं 8 की बात करता हूँ, इनका जो एनिमी नंबर है वो है 1। मूलांक 9 की अगर मैं बात करता हूँ, इनका जो एनिमी नंबर है वो है 2 और 4। तो भाई लेकिन काफ़ी लोग बिना मतलब ये सब देखते नहीं है नंबर वगैरह इतना और ले लेते हैं। कोई भी व्हीकल हो गया, हाउस नंबर वगैरह, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कि डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग डेली ले रहे हैं कोई चीज़, तो इतना ज़्यादा तो कैलकुलेट नहीं कर पाते हम। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से रेमेडीज हो सकती हैं जो इन जनरल सबकी काम है? देखिए उसके लिए हम बैठे हैं। तो अगर मैं आज की, देखिए मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो मैं बार बार नहीं लेता। मैं घर ले रहा हूँ, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैं लेट्स से कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ,
मेरे घर में बच्चा हुआ है, मैं उसका नामकरण कर रहा हूँ, राइट। मैं कौन सी जॉब में जा रहा हूँ, क्या करियर ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे मोटे मोटे 7-8 ऐसे काम होते हैं जो मैं रोज़ रोज़ नहीं करता। तो अगर मैं इनके लिए अगर न्यूमरोलॉजिस्ट को अप्रोच करूँगा, उनसे कंसल्टेशन लूँगा, तो मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। मैं ये सजेस्ट भी करता हूँ, ये मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें न्यूमरोलॉजिस्ट का सजेशन ज़रूर लेना चाहिए। उनसे कंसल्टेशन, उनकी एडवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपने बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके बारे में अभी बताया आपने। जी। तो बच्चों का जन्म आजकल जो होता है तो आजकल सर्जरी वगैरह और इन सब से होता है। तो डॉक्टर्स जो है वो डेट वगैरह भी पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा करवाना है। तो कौन सी वो डेट्स हैं जिन पे करवाना अच्छा होता है? अगेन इसका क्वेश्चन मूल अंकों भाग्यांक पे आ जाता है। अभी एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मैंने उनको बोला कि चलो मिलते हैं। तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, या तो आज या फिर कल। तो ओके। मैंने उनको मैसेज किया कि कोशिश करना कल हो जाए। तो उनका जवाब आया वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैंने उनका मूलांक देख के, जो उनकी मदर थी वो चेक करके बताया कि उनका जो बेबी है अगर उस पर्टिकुलर डेट पे होता है तो वो बहुत बढ़िया होगा। तो मेरी न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आई वुड से अच्छे नंबर होते हैं। वैसे सारे नंबर अच्छे होते हैं, बट कुछ ऐसे नंबर हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि मूलांक 1 हो गया, जैसे कि मूलांक 5 हो गया, ओके। जैसे कि मूलांक 7 हो गया। तो अगर मैं किसी भी महीने की इन सारी डेट्स पे अगर मैं पैदा होता हूँ तो मैं कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा, मेरे जो चांसेस हैं ग्रो करने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जिसको मैं कार्मिक डेट नंबर कहता हूँ या फिर मैं मास्टर नंबर कहता हूँ। तो हमारी न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो कि हमको अवॉइड करने होते हैं। जैसे कि मेरा कार्मिक डेट नंबर हो गया 13, 14 या 16। मतलब कि अगर कोई भी किसी भी महीने की 14, 13 या फिर 16 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है उसके पिछले जन्म से, जो कि हम कहते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। भाई अभी आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जो नंबर्स होते हैं उनका हमारे प्रीवियस बर्थ जो होता है उससे भी कुछ कनेक्शन होता है। जी। तो क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि हम जिस भी डेट पे पैदा होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। वो ऊपर वाले के हाथ में है। बट अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हम अच्छे घर में पैदा होंगे, वैसे अच्छी डेट्स पे पैदा होंगे। वैसे सारी डेट्स अच्छी होती हैं, बट ऐसा क्यों है कि आप अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए, या मैं अंबानी के घर में पैदा नहीं हुआ, या मैं टाटा बिरला के घर में पैदा नहीं हुआ? ऐसा क्यों है? तो उनके जो बच्चे हैं कुछ तो ऐसा रहा होगा, कुछ तो उनके इतने अच्छे कर्म रहे होंगे कि वो उस घर में पैदा हुए, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली लाइफ में, उनको सारी सुविधाएं मिली जिसके थ्रू वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में हमारा क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको मैं कार्मिक डेट नंबर बोलता हूँ, जिनका हमारा पिछले जन्म से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ये मेरे ऐसे 3 नंबर होते हैं, 13, 14 और 16। तो अगर मैं कार्मिक डेट नंबर 13 की बात करता हूँ तो पिछले जन्म में इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, बहुत ज़्यादा काम था, बट इन लोगों ने उस काम को नहीं किया, ये लोग उस काम से पीछे भागे। अगर मैं इनके नेचर की बात करता हूँ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करता हूँ, तो ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो नेचर होता है वो बॉसी होता है, और इनका नेगेटिव अप्रोच होता है लाइफ के टुवर्ड्स। इन लोगों की अगर मैं रेमेडी की बात करता हूँ तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है, और ये चीज़ इनको एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर मैं हार्डवर्क करूँगा तभी मैं ग्रो करूँगा। अगर वो लेट से इस जन्म में भी इनको बहुत ज़्यादा काम मिलता है और वो काम से दूर भागते हैं, तो ये जो साइकिल है दोबारा से रिपीट होगी। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कार्मिक डेट नंबर 14 की, तो कार्मिक डेट नंबर 14 मतलब जो भी लोग किसी भी महीने की 14 तारीख को पैदा हुए हैं उनका कार्मिक डेट नंबर 14 है। इन लोगों की लाइफ में क्या रहा है, इन लोगों की लाइफ में क्या रहा है, पिछले जन्म में इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला बट इन लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। तो इनकी अगर मैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करता हूँ तो इनकी बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा जो खाने की जो आदतें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे और बहुत ज़्यादा ये जॉब चेंज करेंगे। तो इन लोगों के लिए एक रेमेडी है कि अननेसेसरी रिलेशनशिप में ना आए, ये चीट ना करें और स्टेबिलिटी प्रैक्टिस करें। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कार्मिक डेट नंबर 16 की, तो ये जो लोग हैं पिछले जन्म में इन लोगों ने गॉड को इंसल्ट किया था, तो जिसके ओके। चलते मैं बोलूँगा इनके कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं कि ये जो लोग हैं ये औरों से इतना जलप नहीं हो पाते। बाकी के जो लोग हैं वो भी इनसे और ज़्यादा जलप नहीं हो पाते, और इनको अपनी खुद की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लोनलीनेस इनको बहुत पसंद होती हैं। तो इन लोगों के लिए जो रेमेडी है वो है कि ये लोग मंदिर विजिट करें, और अगर ये नंगे पैर मंदिर विजिट करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो कि अपना नेम जो है वो चेंज कराते हैं। बॉलीवुड में मूवीज़ होती हैं, उनका हम लोग देखते हैं कि ए एक्स्ट्रा डाल दिया एंड ऑल। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? देखिए न्यूमरोलॉजी में जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो है मेरी नेम करेक्शन की। तो आज की डेट में अगर आप जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके एक्चुअल नेम एज पर पैन देखेंगे, और जो नेम जिनको हम जानते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अजय देवगन की अगर मैं बात करता हूँ, उनका जो नेम है उसमें ए हटा हुआ है,
अगर मैं राजकुमार राव की बात करता हूँ, उनकी नेम की जो स्पेलिंग है उसमें एक एक्स्ट्रा एम और ए है। अगर मैं जयललिता जो कि पॉलिटिशियन रह चुकी हैं उनके नाम की बात करता हूँ तो उनका जो नाम है उसमें एक एक्स्ट्रा ए है। अगर मैं ऋतिक रोशन की बात करता हूँ तो उनके नाम में एच है। तो ऐसे बहुत सारे 80-90% मेरे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके नेम करेक्ट करे गए हैं। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ हमारे क्रिकेटर्स की, तो क्रिकेटर्स के जो जर्सी नंबर होता है उसका रिलेवेंस होता है मेरी न्यूमरोलॉजी से। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आज की डेट में सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना का जो लकी नंबर है वो है 3 और 6। तो सुरेश रैना, अगर आपको ध्यान हो, जब वो आईपीएल में आए थे उनका जर्सी नंबर 13 था, और जब उन्होंने न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन लिया तो उनका जो जर्सी नंबर था वो 13 था, और आगे चल के हम देखते हैं कि उन्होंने टेप से 1 नंबर को हाइड कर दिया था। तो अब यहीं पे अगर मैं वीरेंद्र सहवाग की बात करता हूँ तो पहले वो 44 नंबर की जर्सी पहनते थे, बट आज की डेट में अगर मैं देखता हूँ या जब तक उन्होंने क्या कहते हैं गेम्स खेले हैं या जब तक उन्होंने क्रिकेट खेला है, वो एक इकलौते बैट्समैन है, वो एक इकलौते क्रिकेटर हैं जिनकी जर्सी पे कोई भी नंबर नहीं है। यहीं पे अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करता हूँ तो महेंद्र सिंह धोनी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 नंबर है। वो 7 नंबर का एक लॉकेट भी पहनते हैं और उनका जो जर्सी नंबर है वो भी 7 है। यहीं पे अगर मैं श्रीशांत की बात करता हूँ तो पहले वो 55 नंबर की जर्सी पहनते थे, उसके बाद उन्होंने 36 नंबर पे उसको चेंज किया क्योंकि जो उनके लकी नंबर से वो थे 3, 6 और 9, और जो उनका जर्सी नंबर है 36, उसमें 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और मैं उसका सम टोटल करता हूँ तो 9 भी आ रहा है। तो देखिए बॉलीवुड के जो नेम्स हैं, जो मूवीज़ के नेम हैं, तो उनका न्यूमरोलॉजी से भी बहुत गहरा संबंध है। रोहित शेट्टी की बात करूं या फिर मैं एकता कपूर की बात करूं, ये लोग न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एकता कपूर, जैसा कि आप जानते होंगे, उनके जितने भी सीरियल्स हैं सारे के नाम से स्टार्ट होते हैं। उनका जो खुद का नाम है, उनकी नेम की स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा ई और आर है। तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, रब ने बना दी जोड़ी, ये जितने भी मूवीज़ के टाइटल है इनको 6 नंबर पे लेकर आया गया था। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ दबंग मूवी की, उसमें एक एक्स्ट्रा जी है। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ डर्टी पिक्चर की, तो उसके आगे एक दा लगाया गया था। भूल भुलैया की अगर आप स्पेलिंग देखेंगे उसमें एक एक्स्ट्रा जी लगाया गया था। तो आज की डेट में जो भी मेरे टाइटल्स रिलीज हो रहे हैं वो सारे न्यूमरोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। तो रिसेंटली में एक मूवी रिलीज हुई थी पुष्पा 2, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो जो उसका जो रिलीज टाइम था 6:03 था, तो वो भी एज पे न्यूमरोलॉजी था। ओके, तो और कहने का उसकी मीनिंग है कि हर कोई ये फॉलो करता ही करता है। बिल्कुल करता है 100%। और आज की डेट में क्या हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोग वह कंसल्टेशन लेते हैं। पहले नहीं लेते थे क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी, बट जैसे जैसे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे हैं, हर इंडस्ट्री से लोग, भले ही वो आपका सेलिब्रिटी हो, भले ही वो बॉलीवुड हो, भले ही वो नॉर्मल ऑडियंस हो। आजकल तो यूट्यूबर्स भी करते हैं, मैंने एल्विश का देखा है काफ़ी। वो लोग वो स्टोरी डालते हैं अपने कि ब्लॉग आ रहा है 11/11, हाँ, तो ये आई थिंक ये भी नंबर्स होते हैं। तो 11/11 एक हमारा एंजल नंबर होता है। अगर आप शिल्पा शेट्टी को अगर आप फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, मतलब मैं नहीं करता, अगर आप शिल्पा शेट्टी की स्टोरी देखोगे इंस्टाग्राम पे तो बहुत बार ऐसा हुआ है, उन्होंने एक स्टोरी लगाई है जो कि उनके मोबाइल का वॉलपेपर है, जिसमें पीछे साईं बाबा हैं और उस पे जो टाइम है वो है 11/11। तो दैट इज़ ऑल्सो अ एंजल नंबर इन न्यूमरोलॉजी। तो भैया लेकिन काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं जो हमें रिपीट करते हैं, दिख रहे हैं बार बार रिपीटेशन पे, तो उनका क्या हमारी लाइफ पे देखिए इम्पैक्ट होता है? हमारी लाइफ, देखिए न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है एंजल नंबर का। तो हाँ जी। नॉर्मली क्या होता है, जो यूनिवर्स है वो हमको इंडिकेशन देता है कुछ ना कुछ चीज़ें करने के लिए या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें रोकने के लिए। अब अगर हम उस इंडिकेशन को पहचान लेते हैं, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, या तो हमको अवेयरनेस नहीं है इस वजह से, या फिर हमको उसका बिलीफ नहीं है इस वजह से, तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं लाइफ में। तो अगर मैं 11/11 की बात करता हूँ तो इसका मतलब है मेरी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। वो जो Okay. बिगनिंग्स होंगी वो बहुत स्लो होंगी, बट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। ओके, तो भाई और कौन से नंबर्स होते हैं? अभी आपने 11/11 बताया, इसके अलावा और भी होते तो होंगे। 1 से लेकर 9 तक मेरे सारे एंजल नंबर। तो जैसे अगर किसी को 2222 दिख रहा है वो मेरा एंजल नंबर है, मतलब कि मुझे, मतलब कि फैमिली को मेरा सपोर्ट चाहिए। किसी को 3333 दिख रहा है, 44444 दिख रहा है, 55555 दिख रहा है, 6666, 7777, 8888, 9999। कुछ हमारे ऐसे स्पेशल नंबर भी होते हैं जैसे जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। 786 हो गया, मतलब कि जैसे 687 हो गया, तो मतलब कि मेरी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। या फिर अगर मैं करूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे कोई नंबर दिख रहा है, रिपीटेटिवली दिख रहा है, तो फिर मतलब कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आने वाले हैं जिससे मेरा डिमोशन होगा। तो ये जो एंजल नंबर हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लाइफ में। बेसिकली यूनिवर्स हमको एक हिंट देता है, यूनिवर्स हमको बताता है कि हम संभल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आगे कुआं है। भाई न्यूमेरोलॉजी में राजयोग का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखिए एक मेरी लोशू ग्रिड होती है। लोशू ग्रिड क्या होती है, बेसिकली एक 3x3 की ग्रिड होती है, जिसकी खास बात ये होती है कि अगर मैं उससे कॉलम का या फिर उसकी रोज का या फिर डायगनली वाइज अगर मैं उसका सम टोटल करता हूँ तो उसका जो एडिशन है वो 9 नंबर पे आता है। ये उसकी Okay. स्पेशलिटी होती है। तो जो मेरे डायगनल्स होते हैं,
अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में वो है तो उसको मैं राजयोग कहता हूँ। जैसे कि 4 5 6 हो गया या फिर 2 5 और 8 हो गया, ये मेरे दो राजयोग हैं, तो जो कि एज पर न्यूमरोलॉजी हम देखते हैं। भैया न्यूमेरोलॉजी से क्या हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा करियर पाथ हमारे लिए अच्छा है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की डेट में अगर मैं बताऊँ तो आप और मैं किस तरीके से हम करियर को ऑप्ट करते हैं, आप बताइए। आपने आज की डेट में आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो क्या पॉडकास्टिंग से पहले भी आप कुछ कर रहे थे, या फिर आपने ये सोचा था डे वन पे जब आप अपने करियर ऑप्शंस डिसाइड कर रहे थे कि मुझे पॉडकास्टिंग करनी है? नहीं, ये तो नहीं, सोचता कौन है पहले से। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या मैं कह रहा हूँ 99% ऐसा होता है कि मैं अपना करियर ऑप्शन कैसे डिसाइड करता हूँ। मेरे चाचा का बेटा कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। मेरा कोई सीनियर है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसने बोला नहीं नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है आगे चल के, जब ये लोग इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं और ग्रो करते हाँ जी। हैं, तो या तो ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते फाइनेंशियली, या फिर इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, या फिर ये अपने करियर को चेंज कर लेते हैं, राइट, साइड हसल कर लेते हैं, कोई अपना बिजनेस कर लेते हैं। तो बट अगर मेरे को डे वन पे ये पता हो कि मेरी डेस्टिनी में ये करियर लिखा हुआ है और मैं डे वन से उस चीज़ को करूं, तो आप खुद सोचिए कि मैं कितना जल्दी आगे जाऊंगा, राइट। तो मैं हमेशा यूथ को यही बोलूँगा कि अगर आप अपना करियर डिसाइड करना चाहते हैं तो आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। आपका जो करियर है वो आपकी डेस्टिनी से अलाइन होना चाहिए। हो सकता है कि आज की डेट में, अगर मैं अपनी ही बात करता हूँ, तो पहले जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी था, आज की डेट में मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी डेस्टिनी में न्यूमरोलॉजी लिखा था, बट क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था तो मैंने कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन चुना। बट अगर मुझे डे वन पे पता होता कि नहीं मेरे को न्यूमरोलॉजी ही करनी है, तो सोचिए जो 10 साल मैंने जो प्रैक्टिस करी है वो अगर मैं सही डायरेक्शन में करता, न्यूमरोलॉजी में करता, तो मैं आज की डेट में कितना आगे होता। तो मैं यूथ से ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स से, तो आप उसमें न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। तो अगर मैं मूलांक 1 की बात करता हूँ तो ये लोग अगर किसी भी लीडरशिप रोल में जाते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मूलांक 2 की अगर मैं बात करता हूँ, अगर वो म्यूज़िक कंपोजर बनते हैं, जर्नलिज्म में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। मूलांक 3 की अगर मैं बात करता हूँ, अगर वो किसी भी सेल्समैन वाली जॉब में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। मूलांक 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लोग अगर किसी भी कोरियर, लॉजिस्टिक या फिर ट्रांसपोर्टेशन लाइन में जाएंगे, भले ही वो उसमें जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। मूलांक 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर ये कोई भी बिजनेस करते हैं, इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। मूलांक 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर कोई भी सैलून ओपन करते हैं या फिर मैं कहता हूँ कोई भी ये ब्यूटी पार्लर ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। मूलांक 7 की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर किसी भी पेट्रोलियम बिजनेस में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, किसी हीलिंग बिजनेस में जाएंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। मूलांक 8 की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट में, चार्टेड अकाउंटेंट, इन लॉयर, इन सारे कोर्सेज में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। मूलांक 9 की अगर मैं बात करता हूँ, अगर एक कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं, किसी रियल इस्टेट कंपनी में काम करते हैं, खुद का अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, या फिर अपनी जिम अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। भाई अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट किन लोगों को करना चाहिए और किन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? देखिए अगर मैं शेयर मार्केट की बात करता हूँ, जितनी मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है मेरे को। एक मेरे को चाहिए होता है विजडम, पेशेंस और लक। तो विजडम कहाँ से आता है? वो मेरे को जुपिटर और केतु से आता है। मतलब कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में या तो 3 नंबर होना चाहिए या फिर 7 नंबर होना चाहिए। पेशेंस कहाँ से आता है? वो मून से आता है। मतलब कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी होना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ लक की, तो वो कहाँ से आता है? वो होते हैं हमारे शनि महाराज, सैटर्न यानी कि। तो मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर होना चाहिए। तो अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 3 या 7 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 8 नंबर है, तो गारंटीड श्योर शॉट वो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होगा। और किन लोगों को नहीं करना चाहिए? कर तो कोई भी लेता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट एक मेरा एक ऑप्शन है। इट इज़ नॉट अ सिलेक्शन कि मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट पर्पस ना? अगर नहीं, हम लोग, मतलब जो ट्रेडिंग, हाँ इन्वेस्टमेंट पर्पस जिससे मैं अपने ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बट हम लोग अगर इंट्रा को देखते हैं तो इंट्रा इफ लाइक अ गैम्बलिंग, करेक्ट। तो उसके लिए आपके अकॉर्डिंग किन लोगों को करना चाहिए और किन को नहीं? तो अगर मैं इंट्रा की बात करता हूँ तो अगर जो भी, मतलब जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है, देखिए अगर मुझे लाइफ की जितनी भी संपत्ति कमानी है, मुझे जितना भी धनवान बनना है, तो शनि देव की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो शनि देव है वो भी मेरे पे मेहरबान होने चाहिए। ओके, तो ये गैम्बलिंग के लिए भी हो गया। आजकल लोग जो बिल्कुल, ये क्रिकेट गैम्बलिंग और के ये लिए सब हो का गया, ये खेल लॉटरी रहे के लिए हो गया, ये आईपीएल के लिए हो गया जो सट्टा लगता है, ये हर उस बिजनेस के लिए या फिर हर उस बिजनेस एक्टिविटी के लिए हो गया जिसमें लक रिक्वायर्ड होता है। ओके
भाई नज़र का क्या कॉन्सेप्ट है? नज़र होती है नहीं होती कैसे पता करते हैं? आपको क्या लगता है? हम मैं तो मानता हूँ होती है। तो देखिए, नज़र होती है। हम्म, आज की डेट में हमको हर किसी की नज़र लग सकती है। हमको बाहर वाले लोगों की नज़र लगती है, रिश्तेदारों की नज़र लगती है, हम्म, मम्मी की नज़र लगती है, इनफैक्ट हमें अपनी खुद की भी नज़र लग सकती है। ओके। तो बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा या फिर फील किया होगा, मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, मैं उसका बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीट देता हूँ और सडनली वो काम रुक जाता है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? बहुत बार। इसी को नज़र लगना कहते हैं। बट इससे एक ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर नज़र लगती है तो सेलिब्रिटीज़ को क्यों नहीं नज़र लगती, राइट? तो सेलिब्रिटीज़ को भी नज़र लगती है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हाँ हैं ये? जी। नज़र की वजह से। अगर रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी हुआ था रणवीर भाई और नोरा फतेही का, जिसमें नोरा फतेही ने एक्सेप्ट किया था कि वो किसी अगर इवेंट में जाती हैं, किसी मैरिज में जा रही हैं, कोई भी ऐसे इवेंट में जा रही हैं, तो उनको नज़र लगती है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की, तो जो उनका बेबी हुआ है वो क्यों हाइड कर रहे हैं मीडिया से? क्योंकि नज़र लगती है। तो आज की डेट में नज़र हर किसी की लगती है और इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि जो मेरी लाइफ है मैं उसको जितना प्राइवेट रखूँगा, जितना अपने तक रखूँगा, उतना मैं सेफ रहूँगा। ओके, तो इसकी रेमेडीज़ क्या होती हैं? तो देखिए, इसकी जो रेमेडीज़ होती हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है मेरे अंकशास चैनल पे। अगर आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिलेगा कि अगर मुझे इंडिविजुअल, मतलब मुझे अगर अकेले नज़र लगी है तो मुझे क्या करना है, अगर मेरी पूरी फैमिली को नज़र लगी है तो उसमें मेरे को क्या करना है। तो मैं यही बोलूँगा, एक बार आप उसको जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बहुत बार हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कि पूछते हैं कि वशीकरण या फिर ब्लैक मैजिक भी होता है। हाँ जी। तो देखिए, वशीकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टफ होता है और इसका जो पूरा वर्ल्ड है वो इंद्रजाल में दिया गया है। ओके। तो अगर मैं इसकी प्रिकॉशन की बात करता हूँ तो मुझे दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि मैं बोलता हूँ 50, 60, 70% लोग करते होंगे। आज की डेट में जो मेरे पुराने कपड़े हैं वो मुझे किसी को भी नहीं देने चाहिए। इनफैक्ट मुझे अपनी मेड को भी नहीं देने चाहिए। अच्छा। या फिर लेट्स से अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो कोई मेरे को कुछ भी खाने की चीज़ दे रहा है, मुझे वो भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, इनफैक्ट वो प्रसादी क्यों ना हो, राइट? जो मुझे मंदिर में प्रसाद मिल रहा है एज अ भोग, वो मैं खा सकता हूँ। बट जो बाहर के आपने देखे होंगे भंडारे लग रहे हैं या कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें ये प्रसाद का वितरण कर रहा है, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए कि मैं नहीं खाऊं। इन केस अगर मैं खा भी लेता हूँ तो मुझे कुछ रुपए, कुछ चंदा के नाम पे या कुछ उसके प्रिपरेशन के नाम पे वो उसको दे देना चाहिए। तो हाल ही में एक मूवी भी आई थी शैतान, अगर आपको याद हो तो, आर माधवन की, हाँ और जी। आर माधवन और अजय देवगन की। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है वशीकरण का, वशीकरण। कि हाँ जी। आर माधवन ने उसको एक लड्डू खिलाया उस बच्ची को और उसको वशीकरण कर लिया। तो जैसे जैसे वो बोलता था वो वैसे वैसे करती थी। तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है और इसको करना बहुत ज़्यादा टफ भी होता है। तो आज की डेट में देखा जाए ये एक मिथ है। अब अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक मैजिक की, तो क्या ब्लैक मैजिक होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो ब्लैक मैजिक के मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ आपको कि अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो जैसे खाने में बाल निकलना, घर में जो लेडीज़ हैं या फिर बच्चे हैं उनको डर लगना, घर में कपड़े चोरी होना और मैं उस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ, ओके। या फिर मुझे सपनों में पूर्वज दिखना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि मुझे बताते हैं कि हाँ, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। अगर मैं इसके प्रिकॉशंस की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी रेमेडी की बात करता हूँ, तो इसकी इतनी लाजवाब रेमेडी है कि आपको लाइफ में कभी भी डर नहीं लगेगा। इसको मैं बोलता हूँ 10 महाविद्या अखंड पाठ। तो इसमें ओके। उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, वाराणसी के कुछ पंडित, कुछ ब्राह्मण आएंगे आपके घर, 3 से 5 दिन रुकेंगे, 3 से 5 दिन की पूजा होगी और आखिरी दिन कुछ ऐसा होगा कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है। ओके। जी, अगर मैं ये करवा लेता हूँ, ये वंस इन अ लाइफ टाइम रेमेडी है, मुझे ब्लैक मैजिक का असर कभी भी नहीं होगा। भाई क्या हम अपनी डेथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं खुद? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी जो कुंडली होती है उसमें हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक का पूरा वर्णन होता है, एक एक चीज़ लिखी होती है। बट एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट कभी भी ये नहीं बताता कि आपकी डेथ कब होगी। तो ये जो डेथ वाली चीज़ है इसको थोड़ा मिस्टिकली रहने देते हैं, ये भगवान की इच्छा से होती है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन ना करें तो ही अच्छा है। भाई एस्ट्रो, टैरो, नुमेरो, इन तीनों में ज़्यादा एक्यूरेट क्या है? देखिए, सारी चीज़ें एक्यूरेट है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ कम एक्यूरेट है और ये चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि टैरो कम एक्यूरेट है या फिर न्यूमरोलॉजी ज़्यादा एक्यूरेट है या फिर एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा एक्यूरेट है। सो बेसिकली क्या है, एक एस्ट्रोलॉजी है, वो एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर मेरी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। उसमें मेरी न्यूमरोलॉजी भी आती है, टैरेट भी आती है, पामिस्ट्री भी आती है और सारी चीज़ें आती हैं। नहीं ओके। नहीं ऑल राइट भाई। भाई हमारे ये सेगमेंट तो ख़त्म होता है। जी, आगे हमारा जो सेगमेंट है वो है मिथ बस्टर।
ओके, तो उसमें हम लोग बचपन से बहुत सारी चीज़ें सुनते हुए आ रहे हैं कि जी। ये ऐसा होता है वैसा होता है। करेक्ट, तो वो आपको बताना है कि वो मिथ है या नहीं। ठीक है। भाई नंबर 13 जो है इसको अनलकी मानते हैं काफ़ी लोग, तो इसके बिल्कुल पीछे ठीक क्या बात है। लॉजिक है? आपने नोएडा एनसीआर में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें 13 फ्लोर ही हाँ नहीं जी। होती हैं। बहुत सारे ऐसे, मैं कहता हूँ दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसको अनलकी माना गया है। तो जी हाँ, 13 बिल्कुल अनलकी नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। ओके। सुरेश रैना की अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी जो जर्सी थी उसको वो 13 नंबर की थी। आईपीएल में अगर आप देखेंगे आगे चल के क्या हुआ, वो जो 1 नंबर है उन्होंने टेप से हाइड कर दिया था। नंबर 0 इसको बोलते हैं खालीपन से कनेक्ट करते हैं लोग। नहीं, नंबर 0 तो मैं कहता हूँ इन्फिनिटी का नंबर है। अब इन्फिनिटी को मैं दो तरीके से ले सकता हूँ कि इन्फिनिटी मतलब वो इनफाइनाइट टाइम्स तक मेरे को खुशियाँ भी दे सकती है, इनफाइनाइट टाइम्स तक मेरे को डिप्रेशन में भी डाल सकती है। सो इट इज़ अ मिथ, 0 ओके। नंबर इज़ अ मिथ। ओके। नंबर 8 इसको चाइना में जाते हैं तो वहाँ पे लकी माना जाता है, इंडिया में इसको अनलकी मानते हैं। देखिए, समझने वाली बात है। अगर मुझसे पूछे तो 8 नंबर बहुत अच्छा है। मेरे को दुनिया की जितनी भी संपत्ति कमानी है, जितना भी अमीर होना है, जब तक शनिदेव महाराज की इच्छा नहीं होगी, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो 8 इज़ अ वेरी गुड नंबर। ओके। कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे बताते हैं, आप भी अभी अब बताया कि 1 है या 5 है, तो ये जी, अच्छे नंबर है। जी। तो इनको लेकिन अगर रिपीटेशन बेस पे हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छा है या खराब है? नहीं, देखिए वो डिपेंड करता है आपके मूलांक और भाग्यांक पे। अगर कोई भी नंबर आपका लकी नंबर है, आपके मूलांक और भाग्यांक से सिंक है, तो फिर वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। तो चाहे वो 5 बार रिपीट हो रहा हो चाहे 6 बार, तो नहीं, तो डिफरेंट लेट्स से मैटर। कि अगर कोई भी नंबर है वो एक बार रिपीट होता है तो वो मेरे को 80% रिजल्ट देता है। अगर वो दो ओके। बार रिपीट होता है वो 100% रिजल्ट देता है। अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो वो मेरे को नेगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर देता है। ट्रिपल 6 इसको भी बोलते हैं कि अच्छा नंबर नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बताना नहीं, ये चाहेंगे? मिथ है। ओके। तो काफ़ी लोग इसको बोलते हैं शैतान से कनेक्ट करते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं सुना, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 666 हम शैतान से कनेक्ट करते हैं। ओके। भैया आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया था कि आपको रुद्राक्ष के बारे में भी बहुत अच्छा नॉलेज है, जी, तो मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मिथ हैं या नहीं। बिल्कुल पूछिए। तो रुद्राक्ष पहले तो ये बता दीजिए कि किन को धारण करना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष शिव जी का एक आंसू है, तो हर कोई धारण कर सकता है वो। ओके। तो औरतें कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। तो ये मिथ है कि औरतें नहीं कर सकती? बिल्कुल 100% मिथ है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी पुराण में नहीं लिखा कि औरतें इसको धारण नहीं कर सकती। एक न्यू बॉर्न बेबी है तो वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट रुद्राक्ष में क्या होता है, लेट्स से अगर मैंने रुद्राक्ष धारण कर लिया है तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताऊंगा रुद्राक्ष रिलेटेड जो कि हमको नहीं करने चाहिए। जैसे कि अगर हम इंटरकोर्स कर रहे हैं तो हमें उसको उतार देना चाहिए। ओके। मैं अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हूँ तो मुझे उसको उतार देना चाहिए। तो क्या कहते हैं, लेट्स से कि अगर मैं किसी सलून में जा रहा हूँ, किसी क्रिमेशन ग्राउंड में जा रहा हूँ, तो मुझे रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। और रुद्राक्ष क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वो ये नहीं देखता कि वो पॉजिटिव एनर्जी है या फिर नेगेटिव एनर्जी है। तो ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे मेरे को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अगर मैं इंटरकोर्स कर रहा हूँ तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं उसको उतार के करूँ। अगर मैं शराब पी रहा हूँ तो, या फिर मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, तो मुझे उसको साइड में उतार के रख देना चाहिए। उसके बाद जब मैं उसको धारण करता हूँ तो मुझे उसको शुद्ध करके पहनना चाहिए। वो खाने के बाद में हम पहन सकते हैं? तो मुझे उसको शुद्ध करके पहनना है। तो शुद्ध करने का एक अपना एक अलग प्रोसीजर है कि रुद्राक्ष को मैं कच्चे दूध में रखूँ, उसको घी में रखूँ, उसको क्या कहते हैं गंगा जल से उसका स्नान कराऊँ, ओम नमः शिवाय का मैं जाप करूँ, तब जाके वो चार्ज होता है, उसकी एनर्जी रिटेन रहती है। उसके बाद मैं उसको धारण करूँ। ओके। वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जब तक आप पहन रहे हैं तब तक खाना ही नहीं चाहिए मैं आपको। बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ को कि अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो जो कि इतनी पवित्र चीज़ है, जो कि इतनी ऑस्पिशियस चीज़ है, तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी जो शुद्धता है, जो उसकी प्योरिटी है, वो हैम्पर हो। आप कुछ पहन रहे हैं तो कुछ तो त्याग करना ही कुछ पड़ेगा तो आपको। नियमों का हमको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो उसका असर हमको नहीं मिलेगा। भाई डिप्रेशन को लेकर रेमेडीज क्या है? देखिए, अगर आपको किसी को डिप्रेशन का इशू है, किसी को एंजाइटी का इशू है, किसी को ओवर थिंकिंग का इशू है, तो आपको क्या करना है, आपको 100 ग्राम सौंफ लेनी है एक सूती कपड़े में और अपने तकिए के अंदर उसको डाल देनी है। इससे क्या होगा, इससे आपको डीप स्लीप आएगी, आपके जो एक्स्ट्रा थॉट्स हैं वो सारे चले जाएंगे और ओवरऑल आप बेटर महसूस करेंगे। और इस सौंफ को आप हर 20 से 21 दिन में आप बदल सकते हैं, और इस चीज़ से आपको गारंटीड 7 दिन में रिजल्ट दिखेगा। फाइनेंशियल इश्यूज है? अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है तो फिर वो स्ट्रीम का पाठ कर सकता है। आप स्ट्रीम का जो मंत्र है उसको सिद्ध करिए, तो आपको गारंटीड फ़ायदा होगा। कैफे करते हैं? सिद्ध कैसे करते हाँ हैं? जी। तो अगर आपको कोई भी मंत्र अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको 1,21,000 बार उसको उच्चारण करना पड़ता है। आपको बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करना होता है। अगर आप उन नियम को फॉलो नहीं करते
तो फिर आप उस मंत्र को आप सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे को सेक्स नहीं करना, मेरे को अनियन नहीं खानी, मुझे गार्लिक नहीं खानी, मैं जिस माला से उसको सिद्ध कर रहा हूँ वो कोई और टच ना करे, मैं जिस आसन पे बैठा हूँ उसको कोई भी टच ना करे, वो सिर्फ मेरा आसन होना चाहिए। तो ओके इस तरीके के करीब 20 से 21 मेरे नियम है जो कि मेरे को फॉलो करने चाहिए किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए। ओके और एक बार अगर आप मंत्र सिद्ध कर देते हो तो फिर उस पर्टिकुलर मंत्र का आप पे असर होना शुरू हो जाता है। ओके भाई, कर्ज मुक्ति के लिए क्या रेमेडीज है? कर्ज मुक्ति के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है, आपको हर बुधवार को गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ओके, बहुत बच्चे होते हैं जो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए कोई रेमेडीज है? तो आपको एक सरस्वती बांध होता है उसको पहनना चाहिए, वो 4+4+6 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, न्यूमरोलॉजी की बात चल रही थी हमारी, तो उसमें अगर हमारे कोई नंबर्स हैं जो हमारे पास नहीं है, तो उनके लिए क्या रेमेडीज है? देखिए न्यूमरोलॉजी में लोशू ग्रिड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रिपीटिंग नंबर होते हैं, मतलब एक्सेसिव होते हैं, उसके लिए हमको डोनेशन करनी चाहिए। ओके और अगर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो मिसिंग होते हैं उसके लिए हम ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। क्या होते हैं ब्रेसलेट? तो देखिए क्रिस्टल ब्रेसलेट की अगर मैं बात करूँ, ये जो मैं पहना हूँ ये भी एक क्रिस्टल ब्रेसलेट है। और जैसे कुछ नंबर है मेरी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, उसके लिए है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, 5 से 6 महीने लगता है इनको अपना असर दिखाने में। और जो उस नंबर की जो डेफिशिएंसी है जो मेरे पास नहीं है वो उसको पूरा करते हैं। कितने टाइप के होते हैं ब्रेसलेट, और देखिए किसको कौन सा पहनना चाहिए? देखिए ब्रेसलेट्स बहुत टाइप के होते हैं, हर एक किसी का कॉम्बिनेशन होता है। हो सकता है मैं इन दोनों को मिला के एक दो पहनने की बजाय कॉम्बिनेशन बना दूं। इसकी जो बीट्स हैं क्रिस्टल बीट्स, इसकी जगह मैं कुछ 6 से 7 का एक कॉम्बिनेशन बना के एक नया ब्रेसलेट बना दूं। तो ये कहना कि ब्रेसलेट कितने टाइप के होते हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, बट ब्रेसलेट्स मैं किसी भी कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ। ओके, आजकल फेक जो है वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो देखिए इसमें हम लोग परचेज कहाँ से कर सकते हैं ये? देखिए पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जगह से आप परचेज कर सकते हैं, वो है अंकशास्त्र.com। आप अच्छा। वहाँ पे जाइए और आपको गारंटीड 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष ब्रेसलेट मिलेंगे। ओके, ये बनते कैसे हैं? देखिए इनका एक प्रोसेस होता है, इनकी एक बीट्स आती हैं जिनको कलेक्ट किया जाता है और बीट्स को हम इसको पुरोते हैं, उसके बाद उसको हम चार्ज करते हैं, इसकी प्रॉपर चार्जिंग होती है जिससे एनर्जाइज होते हैं। उसके बाद जब हम इसको पहनते हैं तभी तभी अपना असर दिखाता है। ओके, तो भैया लेकिन ये पता कैसे करें कि हमें कौन सा पहनना चाहिए? देखिए इसके लिए मेरी एक प्रीमियम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आती है जो कि 35 पेज की एक पीडीएफ फाइल है, जिसमें आपको आपके मूलांक भाग्यांक इन दोनों के बीच की कॉम्पिटिबिलिटी, आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप कॉम्पिटिबिलिटी है कि नहीं है दूसरे वाले पार्टनर से, आपका लकी सिग्नेचर, लकी कलर, लकी डेट, लकी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ एडवांस रेमेडीज़ होती हैं, कुछ मंत्रास होते हैं, कुछ पूजाज होती हैं, वो बताता हूँ। इसमें एक 20 मिनट की पर्सनल कॉल कंसल्टेशन होती है। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको प्रीमियम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो ये परचेज कहाँ से करना है हमें? ये आप अंकशास.com से कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम का कोई भी मेंबर होगा वो आपको तुरंत अपडेट कर देगा। ओके, अगर किसी को परचेज करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक और सारी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा, तो वहाँ जी। पे देख सकते हैं। बिल्कुल। भाई आजकल एआई का ज़माना है, जी। एंड हम लोग अगर जीपीटी की बात करते हैं, चैट जीपीटी, तो उसमें हम लोग कुछ भी डालते हैं तो वो मिल जाता है हमें, चाहे वो एस्ट्रो हो चाहे नुमेरो हो, करेक्ट। वो भी मिल जाता है उसमें। जी। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग एक जाके फिजिकल किसी बंदे से जाके हमें एडवाइस लेना चाहिए, या फिर हम वहाँ पे भी पूछ सकते हैं? देखिए अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ तो न्यूमरोलॉजी क्या है, वो एल्गोरिथम बेस्ड एक कैलकुलेशन है। तो जो एआई है वो कैलकुलेशन तो बहुत इजी कर देगी, उससे न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर एस्ट्रोलॉजर्स का जो काम होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाएगा और उससे टाइम भी बहुत सेव होगा। बट अगर मैं बात करता हूँ प्रिडिक्शंस करने की, हाँ तो जी। वो जो प्रिडिक्शंस है वो हम अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, वो हम चार्ट्स देख के करते हैं। वो एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, वो प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी कहाँ से आती है, उसके लिए जो भी हम साधना करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, वो उससे आती है। तो अगर मैं एआई की बात करता हूँ तो वो न्यूमरोलॉजी को अपग्रेड तो कर सकती है बट रिप्लेस नहीं कर सकती। करेक्ट। तो वैसे मेरा मानना इस पे ये है कि अगर हम लोग इसमें मूलांक और भाग्यांक की बात करते हैं, तो वो तो हम लोग जीपीटी या फिर कैलकुलेट भी करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आजकल बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे निकल आता है, जी। बट जो आगे का प्रेडिक्शन है वो आपको किसी से पूछना ही पड़ेगा। बिल्कुल 100%। ओके, ऑल राइट। तो एंड करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरे वाह। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करी थी, उसको एनालाइज करके मैं आपके लिए एक ब्रेसलेट लेकर आया हूँ, तो जो Thank कि you आपके लिए इसको पहनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, तो ये क्या है ये ब्रेसलेट है, 7 चक्रा ब्रेसलेट है। ओके। तो बेसिस जो डेट ऑफ बर्थ जो आपके मिसिंग नंबर है उसमें ये आपको हेल्प करेगा।
तो ये कैसे पहनना है मुझे? ये ऑलरेडी चार्ज्ड है, ये चार्ज करके ही मैं लेकर आया हूँ। ये आपको सीधे हाथ में पहनना है, किसी भी दिन पहन सकते हैं आप। तो अभी पहन सकता हूँ ये? जी बिल्कुल पहन सकते ओके, हैं। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई नोट होगा एंड करने का पॉडकास्ट को। जी तो आई होप जितना अच्छा मुझे लगा उतना ही हमारी ऑडियंस को लगा है, और अगर लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भाई की जो भी डिटेल्स हैं कांटेक्ट करने की वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।